कर्मफल। कर्म स्वयं जड़ होते हैं। कर्ता को उसकी भावना के अनुसार फल मिलता है। समझना कर्मों को उसकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ऐसा समझना कर्मों को अखिल रूप से, संपूर्ण रूप से जानना हो गया। कर्म को पता नहीं कि वह कर्म है। शरीर को पता नहीं कि वह शरीर है। मकान को पता नहीं कि वह मकान है। यज्ञ को पता नहीं कि वह यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सब जड़ है, लेकिन कर्ता जिस भावना, जिस विधि से जो कार्य करता है, उसे वैसा वैसा फल मिलता है। किसी दुष्ट ने आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है, तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर न आपको धमकी देता है, न चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छांट करता है, फिर भी आप उसे फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, न कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों का उद्देश्य बदल दो। आप भोजन बनाओ, लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वह आपका व्यवहारिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन परिवार वालों की, पति की और बच्चों की गहराई में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझकर परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओगी तो वह बंदगी हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। वस्त्र पहनो तो शरीर की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए पहनो। यदि मजा लेने के लिए, फैशन के लिए वस्त्र पहनोगे, आवारा होकर घूमते फिरोगे, तो वस्त्र पहनने का कर्म भी बंधनकारक हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, यह तो ठीक है, लेकिन बड़ा होकर बेटा मुझे सुख देगा, ऐसा भाव रखोगे तो यह आपके लिए बंधन हो जाएगा। सुख का आश्रय न लो। कर्म तो करो, कर्तव्य समझकर करोगे तो ठीक है, लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो कर्म न रहेगा, साधना हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। कल्पना करो, दो व्यक्ति क्लर्क की नौकरी करते हैं और दोनों को 3-4 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। एक कर्म करने की कला जानता है और दूसरा कर्म को बंधन बना देता है। उसके घर बहन आई 2 बच्चों को लेकर। पति के साथ उसकी अनबन हो गई है। वह बोलता है, एक तो महंगाई है, 500 रुपये मकान का किराया है, बाकी दूध का बिल, लाइट का बिल, बच्चों को पढ़ाना, और यह आ गई 2 बच्चों को लेकर। मैं तो मर गया। इस तरह वह दिन रात दुखी होता रहता है। कभी अपने बच्चों को मारता है, कभी पत्नी को आंखें दिखाता है, कभी बहन को सुना देता है। वह खिन्न होकर कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और बंधन में पड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति के पास उसकी बहन 2 बच्चों को लेकर आई। वह कहता है, बहन तुम संकोच मत करना, अभी जीजाजी का मन ऐसा वैसा है तो कोई बात नहीं। जीजाजी का घर भी तुम्हारा है और यह घर भी तुम्हारा ही है, भाई भी तुम्हारा ही है। बहना, भैया मैं आप पर बोझ बनकर आ गई हूँ। भाई, नहीं नहीं, बोझ किस बात का, तू तो 2 रोटी ही खाती है और काम में कितनी मदद करती है। तेरे बच्चों को भी देख, मुझे मामा मामा बोलते हैं, कितनी खुशी देते हैं। महंगाई है तो क्या हुआ, मिलजुल कर खाते हैं, ये दिन भी बीत जाएंगे। बहन तू संकोच मत करना और ऐसा मत समझना कि भाई पर बोझ पड़ता है। बोझ क्या है, यह भी भगवान ने अवसर दिया है सेवा करने का। यह व्यक्ति बहन की दुआ ले रहा है, पत्नी का धन्यवाद ले रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और अपनी अंतरात्मा का संतोष पा रहा है। पहला व्यक्ति जल भून रहा है, माता की लानत ले रहा है, पत्नी की दुत्कार ले रहा है और बहन की बद्दुआ ले रहा है। कर्म तो दोनों एक सा ही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्न होकर ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा है और दूसरा खिन्न होकर बोझ समझकर कर रहा है। कर्म तो वही है, लेकिन भावना की भिन्नता ने एक को सुखी तो दूसरे को दुखी कर दिया। अतः जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बहुत जुर्म किया, कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। क्यों? उसने सोचा था कि इस प्रकार आज़ादी के नारे लगाने वालों को जलियांवाला बाग में नष्ट कर दूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी पदोन्नति होगी। लेकिन नाम और पदोन्नति तो क्या, लानतों की बौछारें पड़ी उस पर। उससे त्यागपत्र मांगा गया, नौकरी से निकाला गया और शाही महल से बाहर कर दिया गया।
अंत में भारतवासियों के उस हत्यारे को भारत के बहादुर वीर ऊधम सिंह ने गोली मारकर नरक की ओर धकेल दिया। मरने के बाद भी कितने हजार वर्षों तक वह प्रेत की योनि में भटकेगा, यह तो भगवान ही जानते हैं। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर बम गिराने वाला मेजर टॉम फेरेबी का भी बड़ा बुरा हाल हुआ। बम गिराकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी दादी माँ ने कहा, तू अमानवीय कर्म करके आया है। उसकी अंतरात्मा ग्लानि से फटी जा रही थी। उसने तो इतने दैत देखे कि इतिहास उसकी दुखद आत्मकथा से भरा पड़ा है। जब बुरा या अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत चाहे न भी मिले, लेकिन हृदय में ग्लानि या सुख शांति का एहसास तुरंत होता है एवं बुरे या अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह बुरे कर्मों से तो बचे, लेकिन अच्छे कर्म भी ईश्वर की प्रीति के लिए करे। कर्म करके सुख लेने की, वाहवाही लेने की वासना को छोड़कर सुख देने की, ईश्वर को पाने की भावना धारण कीजिए। ऐसा करने से आपके कर्म ईश्वर प्रीत्यर्थ हो जाएंगे। ईश्वर की प्रीति के लिए किए गए कर्म फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं डालेंगे, वरन मुक्ति दिलाने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।